यस, गुड मॉर्निंग क्लास। होप सो आप लोग अच्छे होंगे। आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 10th के ट्रिगोनोमेट्री के बारे में। ठीक है सर? यस, तो लिखते हैं ट्रिगोनोमेट्री। ये ट्रिगोनोमेट्री का क्या मीनिंग होता है थोड़ा सा इसे समझते हैं। सबसे पहले ट्राई, ट्राई मीन्स आपके पास में होता है 3। यस, उसके बाद जो ये गॉन लिखा हुआ है, गॉन का मीनिंग होता है आपके पास में साइड्स, साइड। और ये जो मैट्री है, मैट्री इज यूज्ड फॉर मेजरमेंट, है ना? मेजरमेंट, मेजरमेंट, मैट्री मेजरमेंट्स के लिए यूज करते। 3 साइड मेजरमेंट, 3 साइड से जो फिगर बनता है हमारा क्लोज्ड फिगर, उसके मेजरमेंट की बात हो रही है। तो 3 साइड से क्लोज्ड कौन सी फिगर होगी सर? ट्रायंगल। यस, इसका मतलब यह है कि ट्रायंगल के बारे में हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं। 3 साइड से जो क्लोज्ड फिगर है उनके स्टडी करनी है, उनके बारे में स्टडी करनी है। अब मेरे पास में यहां पे 3 साइड्स हैं इस ट्रायंगल में, 3 एंगल्स भी हैं, ये तीनों एंगल्स भी हैं। तो तीनों साइड्स और तीनों एंगल्स के बीच में क्या क्या रिलेशंस हो सकते हैं, उन सब के बारे में हमें यहां पे स्टडी करनी है। और क्लास 10th में मैं आपको बता दूं कि यहां जो हमें स्टडी करनी है ओनली फॉर एक्यूट एंगल। अब वो एक्यूट एंगल क्या है? एक्यूट एंगल के बारे में आपने पढ़ा होगा। हियर वी हैव टू स्टडी, हियर वी हैव टू स्टडी ओनली फॉर एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल के लिए हमें यहां पे पढ़ना है। अब बात करते हैं एक्यूट एंगल क्या होता है सर हमारा, है ना? एक्यूट एंगल का मतलब है कि सर एंगल लेस देन 90 डिग्री। यस, 90 डिग्री से अगर एंगल लेस है उसके बारे में हमें स्टडी करना है। ठीक है सर? यस, फिर 90 डिग्री से अगर ज्यादा हुआ तो क्या उसके बारे में स्टडी नहीं करना है? क्या 90 डिग्री हो क्या उसके बारे में स्टडी नहीं करना है? फिलहाल हमें नहीं करना है। हाँ, मुझे 90 डिग्री के बारे में भी बताना है आपको कि 90 डिग्री पे भी वैल्यू कितनी होती है, वो भी बात करेंगे सर। ठीक है सर? यस, 0 डिग्री पे भी बात करेंगे, कितनी? 0 से लेकर के 90 डिग्री के बीच में हम लोग डिस्कस करेंगे सारी बात। ठीक है सर? तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे राइट ट्रायंगल। अब राइट ट्रायंगल क्या होता है सर? एंगल, अगर ट्रायंगल में एक एंगल अगर 90 डिग्री हो तो वो ट्रायंगल हमारा क्या होगा? राइट ट्रायंगल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स स्टार्ट विथ ए राइट एंगल ट्रायंगल। सो मैं इसे मिटा दे रहा हूं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यहां पे राइट एंगल ट्रायंगल। दिस इज व्हाट? राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है सर? यस, राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल कैसे ड्रॉ करते हैं सभी लोगों को पता है। मैंने ये ट्रायंगल मैंने ड्रॉ कर लिया फटाफट। यहां पे मैंने कहा कि सर ये एंगल आपका राइट एंगल है, इसका नेमिंग कर लेते हैं। लेट्स से दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी। एंगल बी पे मेरे पास में 90 डिग्री है। सो आई विल राइट हियर एंगल बी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। 90 डिग्री को हम लोग राइट एंगल कहते हैं। अब बात आती है कि सर हमें पता है कि ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री। इट मींस एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अगर मैं यहां पे लिखूं कि सर एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब बताएं सर मेरे पास में एंगल बी की वैल्यू है 90 डिग्री। बी की जगह पे अगर मैं 90 डिग्री पुट करता हूं, एंगल ए प्लस 90 डिग्री प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। इस 90 को उधर ट्रांसपोज कर दूंगा। दिस इज एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री। ये आ गया आपका सर 90 डिग्री। और एंगल ए की वैल्यू कितनी हो गई सर? सॉरी, एंगल ए प्लस सी कितना हुआ? 90। ये अकेला 90 था, ये दोनों मिलकर के 90 हुआ। अब दो एंगल को ऐड करने पे 90 हो रहा है। इसका मतलब ये है कि दोनों जो एंगल हैं 90 से स्मॉलर है। यस सर, अगर 90 से स्मॉलर होगा तो वो एंगल क्या होगा? एक्यूट एंगल होगा। इसलिए मैंने आपको कहा था कि हियर वी विल स्टडी अबाउट एक्यूट एंगल्स। हम 90 के बारे में भी बात करेंगे। ठीक है सर? लेकिन एक चीज आपको, एक रूल जो लिखूंगा, एक फार्मूला जो लिखूंगा, वो इनवैलिड आपको यहां पे दिखाऊंगा थोड़ी देर बाद में। ठीक है सर? यस, तो हमें यहां पे एक्यूट एंगल के बारे में बात करना है, एंगल ए और एंगल सी के बारे में बात करनी। मान लो मैंने यहां से कहा कि ए प्लस सी 90 डिग्री है। मान लो दोनों में से कोई एक आपको मालूम है। मान लिया कि सर ये वाला एंगल मुझे मालूम है, तो मैंने कहा एंगल ए कितना होगा सर मेरे पास में? 90 डिग्री माइनस एंगल सी। यस, अगर मुझे ये एंगल पता है तो ये एंगल बता सकते हैं 90 डिग्री माइनस ऑफ सी। एक और चीज बात करते हैं, दो एंगल को ऐड करने पे 90 डिग्री हो रहा है।
दो एंगल का सम 90 डिग्री है, तो इन दोनों को हम लोग क्या कहते हैं सर? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ए एंड सी बोथ आर कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ ईच अदर। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? यस सर। तो फिलहाल यहां पे आप नोट करेंगे ये सारी चीजें। अब हम लोग बात करेंगे एंगल सी और एंगल ए के बारे में, ठीक है सर? यस, यहां से इसे मैं मिटा दे रहा हूं, आप फटाफट यहां पे नोट कर लेंगे। सर यहां पे देखें, अगर मैंने कहा कि सर मान लो ये वाला एंगल सी है, ठीक है सर, तो मैं कुछ इस तरह से लिखूंगा फॉर एंगल सी। मैं एंगल सी की बात करूंगा, फॉर एंगल सी। यस, मैंने कहा एंगल सी के लिए। अच्छा एक बात बताओ सर, अगर ये मेरा राइट एंगल ट्रायंगल है, मैं इसको मिटा दे रहा हूं, इसमें हाइपोटेनस कौन होगा? राइट एंगल के सामने जो होता है अपोजिट साइड में, राइट एंगल के अपोजिट में जो भी साइड होती है, दिस इज नॉन एज हाइपोटेनस, दिस इज हाइपोटेनस, हाइपोटेन्यूज, ठीक है सर? यस। अब इसमें बेस और परपेंडिकुलर कौन सा है? ये वाला परपेंडिकुलर और ये बेस है क्या? नो सर, अभी हम लोग डिसाइड नहीं कर सकते हैं। ये भी परपेंडिकुलर हो सकता है, ये भी परपेंडिकुलर हो सकता है। उसके लिए बेस एंड परपेंडिकुलर डिफाइन करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक एंगल को डिसाइड करना पड़ेगा कि दोनों में से कौन सी एंगल के बारे में बात कर रहा है, ठीक है? मैंने कहा कि सर एंगल सी के बारे में मुझे बात करनी है। अब मैंने एंगल सी कहा, तो सी के जो अपोजिट में साइड होगा, ये जो अपोजिट साइड ऑफ सी, मैं सी एंगल की बात कर रहा हूं, दिस इज नॉन एज हाइपोटेनस। अब एडजेसेंट साइड ऑफ सी, दिस इज नॉन एज बेस, ठीक है? तो मैं यहां पे बात करूंगा फॉर एंगल सी, अपोजिट साइड कौन होगा सर? फॉर एंगल सी के लिए अपोजिट साइड जो होगा, दिस इज अपोजिट साइड, अपोजिट साइड जो होगा दिस इज ए बी। एडजेसेंट साइड क्या होगा आपके पास में? एडजेसेंट साइड जो होगा मेरे पास में, एडजेसेंट साइड दिस इज बी सी, ठीक है? और ये हाइपोटेनस, सबसे लार्जेस्ट साइड जो आपको राइट ट्रायंगल में होगा, दैट इज नॉन एज हाइपोटेनस, ठीक है सर? एडजेसेंट साइड आपको पता चल गया और आपको अपोजिट साइड पता चल गया, ठीक है सर? यस। अब हम लोग बात करते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक के बारे में। ये ट्रिगोनोमेट्रिक में क्या होता है, 5-6 चीज के बारे में हम लोग बात करेंगे। 6 रेशियो के बारे में बात करेंगे। अब रेशियो किसका? सर रेशियो अभी तक तो हम लोग नंबर्स का पढ़ा था। अब यहां पे क्या करेंगे सर, इस ट्रायंगल में साइड का रेशियो बात करेंगे। इस ट्रायंगल में कितने साइड्स हैं सर? 3 साइड्स हैं। उन तीनों साइड का मैं यहां पे रेशियो लिखूंगा, है ना सर? यस। तो उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे ट्रिगोनोमेट्री। मैं आपको दिखाऊंगा कि सर कौन कौन से रेशियोज होंगे। फिलहाल मैं इसे मिटा दे रहा हूं, ये सारी चीजें यहां पे मैं लिखूंगा। यहां पे ये आपका हाइपोटेनस है। मैंने कहा फॉर एंगल सी, मैं यहां से बात कर रहा हूं सर। लेट्स से दिस इज फॉर एंगल सी, इज इट विजिबल देयर और नॉट? यस, फॉर एंगल सी, ठीक है सर? यस, ये आपका हाइपोटेनस है, यूज है, ये आपका अपोजिट है, ये आपका एडजेसेंट साइड है, ठीक है सर? यस। तो यहां पे एक टर्म लिखते हैं कि सर एक चीज देखें, मेरे पास में 3 साइड है ना सर? कौन कौन सा साइड है मैं आपको वो लिख करके दिखाता हूं। ए बी साइड, इसे नोट नहीं करना है, बी सी साइड, उसके बाद में ए सी साइड है। अब तीनों साइड का मुझे रेशियो लेना है, तीनों साइड का रेशियो बनाना है। तो कौन कौन सा रेशियो बन सकता है? ये बन सकता है, इन दोनों का रेशियो बन सकता है। अगर इन दोनों के रेशियो की बात करूं, मान लो ए बी को ऊपर लिखा, ए सी को नीचे लिखा, एक रेशियो तो ये बना। सर दूसरा रेशियो ये हो सकता है, इसको मैं पलट दूं, ए सी चला गया ऊपर में, ए बी आया नीचे, ये सेकंड रेशियो हो गया। अब मैंने इन दोनों साइड को पकड़ लिया, इनके रेशियो की बात करेंगे। तो मैंने कहा सर BC डिवाइडेड बाय AC, एक रेशियो आया। सर इसको उल्टा करा जा सकता है, दिस इज AC डिवाइड बाय BC, अनदर रेशियो। एक और रेशियो की बात कर सकते हैं हम लोग, कौन सा बच गया सर मेरे पास में? हाँ, हमारे पास में ये दोनों बच गया, है ना सर? यस, AB और BC। तो मैंने कहा कि सर AB डिवाइडेड बाय BC लिखा जा सकता है, और दूसरा लिखा जा सकता है कि सर BC डिवाइड बाय AB। So how many ratios we have? We have 6 ratios, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So we will get 6 trigonometric ratios here for angle C. C एंगल के लिए मेरे पास में 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज होंगे। उसी तरह से एंगल A के लिए भी 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज होंगे। तो आइए उन्हीं सारे रेशियोज को बात करेंगे कि कौन से रेशियो को हम लोग क्या कहते हैं, है ना सर? सभी का नाम अलग अलग होता है। सो इसे मैं डिलीट कर रहा हूं, इसे मैं मिटा रहा हूं, समझने के लिए मैंने आपको बताया कि सर वी हैव 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू राइट हियर साइन ऑफ, साइन SINE, साइन ऑफ एंगल C।
साइन ऑफ एंगल सी का मीनिंग ये है बच्चों कि सर यहां पे ये रेशियो होता है दो साइड का। जो साइन है एंगल सी का, एंगल सी के अपोजिट में जो साइड है, मैं लिखूंगा अपोजिट साइड ऑफ एंगल सी, दिस इज अपोजिट साइड ऑफ एंगल सी डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, यस हाइपोटेन्यूज, ठीक है सर, यस। अब बताओ अपोजिट साइड कौन सा है? अपोजिट साइड इज ए बी अपॉन ए सी, सो आई विल राइट हियर ए बी अपॉन ए सी। अब ये जो साइन लिखा हुआ है, ये वर्ड SINE, साइन ऑफ एंगल सी को हम लोग इस तरह से कंबाइंड करके लिखते हैं, दिस इज SIN साइन सी, दिस इज इक्वल्स टू AB अपॉन AC, AB अपॉन AC। एक्चुअल में ये जो साइन सी है, दिस इज द एब्रिविएशन फॉर साइन ऑफ एंगल सी। इसी सी के पास में ये देखो, सी कुछ ना कुछ एंगल है, सी की वैल्यू कुछ ना कुछ एंगल्स होगी, मान लो 45 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, है ना, ये सारे के सारे कुछ ना कुछ एंगल्स मिलेंगे सी की जगह पे। तो सी की जगह पे हम लोग थीटा भी लिख सकते हैं, ये टर्म इस तरह से हमें लिखा जाता है थीटा। अगर मैं यहां पे थीटा लिखूं, दिस इज साइन थीटा। एक और बात मैं बताता हूं आपको, ये जो साइन सी मैंने लिखा है, ये आया कहां से? सर सबसे पहले इसके बारे में आर्यभट्ट ने अपने बुक में लिखा था, उसे हिंदी में वहां पे कहा था उसने अर्धजया, एक वर्ड लिखा था उसने अपने बुक में, अर्धजया, ठीक है सर। अर्धजया को शॉर्ट करके लिखा गया आपके पास में जया, है ना, अर्धजया को शॉर्टकट में लिखा गया जया। फिर जया को क्या हुआ, अदर कंट्री के लोगों ने ट्रांसलेट करके उसने साइनस बनाया, है ना, SINUS साइनस। अब इसी साइनस को लैटिन में कन्वर्ट करके इस शॉर्ट फॉर्म में इस तरह से साइन बना दिया गया, ठीक है सर, यस SINE। तो ये चीज जो थी ज्यादा फेमस होने लगी उस टाइम पे, है ना। तो अदर कंट्री के लोगों ने इन सब चीजों के बारे में बताने लगा कि साइन ऑफ एंगल ये बल्कि इसके बारे में इंडिया में आर्यभट्ट ने ऑलरेडी बता चुका था, ठीक है सर। तो वहां पे पहले संस्कृत वगैरह में चला करता था, तो ये अर्धजया, कोटजया, जया, ये सारी चीजें चलती थी, ठीक है सर, यस। तो ये कैसे आया इसके बारे में हमने बात कर लिया। अब ये जो लिखा हुआ आपके पास में साइन सी, साइन सी के बारे में आपको बताता हूं, क्या इसका मीनिंग ये है साइन इंटू सी? क्या ये इसका मीनिंग है? नो, बिल्कुल भी नहीं, इसका मीनिंग ये नहीं है। साइन अलग और सी अलग बिल्कुल भी नहीं है, दोनों मल्टीप्लीकेशन नहीं है। ये जो सी है साइन का मसाला है, जिसे हम लोग समोसा वगैरह खाते हैं, उसके अंदर में मसाला होता है, वो समोसा का मसाला होता है, ठीक है सर, यस। उसी तरह से साइन का मसाला ये है, इस मसाले का एक स्पेशल नाम है यहां पे, उसे हम लोग कहते हैं आर्गुमेंट। क्या कहते हैं बच्चों? आर्गुमेंट कहते हैं, या फिर यहां पे एंगल फिलहाल आप लोग कह सकते हैं। तो ये इसके इक्वल में बिल्कुल भी नहीं होता है, इतना लिख करके मैं इसे कट कर दिया, बिल्कुल नहीं। साइन, केवल साइन का कोई मीनिंग नहीं है, केवल साइन का मैथमेटिक्स में फिलहाल कोई मीनिंग नहीं है। जब तक मैं एंगल नहीं लगाऊंगा, मान लो यहां पे मैंने 45 लगा दिया, दिस इज साइन 45 डिग्री, है ना, 60 लगा दिया, दिस इज साइन 60 डिग्री। गेटिंग माई पॉइंट ऑन? यस सर। तो ये सारी चीज हम बात करेंगे यहां पे, ठीक है सर, यस। इसे भी मैं मिटा देता हूं, मैं आपको बाद में लिखा दूंगा इसके बारे में। तो मैंने पहले साइन सी लिख दिया, उसके बाद एक दूसरा रेशियो आया, ये फर्स्ट रेशियो मैंने देख लिया। सेकेंड रेशियो जो आता है आपका, सर सेकेंड रेशियो की मैं बात करूंगा, इसी को आप पलट दो, है ना, अगर मैं इसी को पलट दूंगा तो वो कोसेक हो जाता है, ठीक है। उसके बारे में थोड़ी देर बाद बात करता हूं, बट सेकंड रेशियो के बारे में बता रहा हूं आपको कि सेकंड रेशियो क्या होता है, कोसाइन, दिस इज कोसाइन ऑफ एंगल सी। कोसाइन ऑफ एंगल सी में क्या होता है बच्चों, ये जो एडजेसेंट साइड है, एडजेसेंट साइड डिवाइड बाय हाइपोटेनस, दिस इज एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल सी अपॉन हाइपोटेनस, दिस इज एडजेसेंट साइड इज BC, hypotenuse इज AC, ठीक है सर, यस। तो यहां पे कोसाइन को शॉर्ट में लिखा जाता है, दिस इज cos C, cos C इज इक्वल टू आपके पास में आता है BC डिवाइडेड बाय AC। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? यस। इसे मैं बाद में भी बताऊंगा कि क्या क्या लिखते हैं। एक और रेशियो आपके पास में होता है, मैं थर्ड रेशियो की बात करता हूं। देखो मैंने किसका किसका रेशियो लिया, इस साइड का इसके साथ, इस साइड का इसके साथ, एक और बचा इस साइड का इसके साथ रेशियो, उसे हम लोग यहां पे कहते हैं दिस इज टेंजेंट,
टेंजेंट ऑफ एंगल सी, टेंजेंट ऑफ एंगल सी होता है आपका दिस इज अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, दिस इज अपोजिट साइड ऑफ एंगल सी डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल सी। अपोजिट साइड इज दिस इज ए बी डिवाइडेड बाय बी सी। और ये टेंजेंट जो लिखा हुआ है सर हमारा, टेंजेंट का मतलब यहां पे होता है दिस इज tan ऑफ सी, सो tan ऑफ सी इज इक्वल्स टू ए बी डिवाइडेड बाय ए सी। अब आप कहोगे कि सर ये कोसाइन क्या है, ये cos c का एब्रिविएशन है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर cos का एब्रिविएशन क्या है, दिस इज कोसाइन। ये टेंजेंट tan c का एब्रिविएशन है। तो 3 रेशियोज के बारे में मैंने आपको बताया, मैंने कहा था कि सर देयर आर 6 रेशियोज, अब 3 और बचे हुए। तो 3 क्या है, इसी को जस्ट पलट देने वाला रेशियो है, इसी को पलट करके लिखते हैं, इसी को पलट करके लिखते हैं, ठीक है सर, यस। तो जो 3 रेशियोज रिमेनिंग बचा हुआ है मैं वो आपको यहां पे लिख दे रहा हूं, इसे मैं मिटा दे रहा हूं। सो नेक्स्ट रेशियो जो आपका है दिस इज 1, ये था। तो मैं यहां पे इसी को अगर आप मिटा करके लिखना चाहूं तो मैं यहीं पे लिख देता हूं, ये सारी चीज मिटा देता हूं सर, ठीक है। तो यहां से मैं लिख देता हूं साइन सी, फर्स्ट वाला लिखा था मैंने, यहां लिखता हूं दिस इज साइन सी इज इक्वल टू था आपका ए बी डिवाइडेड बाय ए सी। उसके बाद सर आपके पास में cos सी था, दिस इज बी सी डिवाइड बाय ए सी। उसके बाद हमने पढ़ा था सर tan सी इज इक्वल टू ए बी डिवाइडेड बाय बी सी पढ़ा था, ठीक है सर। अच्छा, मैंने यहां पे ए सी लिख दिया, दिस इज ए बी डिवाइडेड बाय, मैंने ट्रायंगल कैसे बनाया था सर, 1 मिनट में चेक कर लेता, दिस इज ए बी सी, यस ए बी सी लिखा था, तो यहां पे होगा सर आपका बी सी, ठीक है, यस ये सही है आपका, ए बी डिवाइड बाय बी सी करेक्ट है। चलो आगे बढ़ते हैं यहां से। अब मेरे पास में और 3 रेशियोज बचे हैं। 4th नंबर वाला जो रेशियो है, मैं 4th की बात कर रहा हूं। 4th में जो होगा सर आपका दिस इज कोटेंजेंट ऑफ सी। ये जो होता है कोटेंजेंट का मतलब है सर कॉट सी। कॉट सी को हम लोग लिखते हैं कि सर टेंजेंट का उल्टा, इसका रेसिप्रोकल उल्टा कर दो, दिस इज बीसी अपॉन ए बी। उसके बाद कोटेंजेंट के बाद बचा सर दूसरा एक और रेशियो, 5th नंबर का रेशियो, इसे कहते हैं हम लोग सेकेंड ऑफ एंगल सी। ये होता है कॉस का उल्टा। कॉस में ये देखो ए सी डिवाइडेड बाय बी सी है ना, इसे हम लोग कहते हैं सेक ऑफ सी, दिस इज ए सी डिवाइडेड बाय बी सी। और नेक्स्ट है आपका 6th व्हाट, कोसेकेंट, दिस इज कोसेकेंट ऑफ एंगल सी, और ये होता है साइन का रेसिप्रोकल, सो दिस इज ए सी डिवाइडेड बाय ए बी, ए सी डिवाइड बाय ए बी। इसे हम लोग लिखेंगे सर दिस इज कोसेक ऑफ सी इज इक्वल्स टू ए सी डिवाइड बाय ए बी। तो ये मैंने 6 रेशियोज यहां पे लिखे हैं, इसे कैसे याद रखेंगे वो भी शॉर्ट तरीके अभी आपको मैं बताता हूं, ठीक है सर। प्लीज फटाफट यहां तक कॉपी कर लिया, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं यहां पे। तो चलिए इसे मैं मिटा देता हूं, एक जगह पे मैं लिखता हूं शॉर्ट में, ये अभी मैंने एंगल सी के बारे में बात कर रहा था, ठीक है। तो यहां पे मैं आपको लिख देता हूं, ये क्या लिखा था, दिस इज कॉट ऑफ सी, दिस इज बी सी डिवाइड बाय ए बी, आपको याद हो जाएगा सर, डोंट वरी राइट नाउ। उसके बाद मैंने लिखा था सर आपके पास में सेक ऑफ सी, दिस इज ए सी डिवाइडेड बाय बी सी। और लास्ट में एक और बचा हुआ आपके पास में, दिस इज कोसेक ऑफ सी, ये इसका उल्टा ए सी अपॉन ए बी। अभी मैंने आपको कहा था कि सर ये राइट ट्रायंगल में बात कर रहे हैं, तो राइट ट्रायंगल एक बार मैं यहां पे ड्रॉ कर लेना चाहूंगा कि क्या राइट ट्रायंगल था, ये है हमारा राइट ट्रायंगल, ठीक है सर, यस। ये आपका था ए, दिस इज बी, दिस इज सी, ये एंगल के लिए ये 90 डिग्री। मैंने आपको कहा था कि जैसे आपके पास में एंगल आएगा उसके बाद हम लोग बता सकते हैं परपेंडिकुलर कौन होगा। एंगल के सामने में P, परपेंडिकुलर, एंगल के सामने परपेंडिकुलर, यस। तो परपेंडिकुलर को हम लोग शॉर्ट में लिखेंगे सर P। यहां पे बेस, दिस इज B है ना, इसे B फॉर बेस, ये आपका बेस है। और ये जो है सर आपका H, इसे हम लोग कहते हैं हाइपोटेन्यूज, है ना सर, ये सभी को पता है इसके बारे में, दिस इज H। और ये P परपेंडिकुलर, ठीक है सर, यस। अब यहां पे इसके नोटेशंस में हम लोग लिखते हैं कि सर AB की लेंथ किसके इक्वल है, P के इक्वल में। तो AB को मैंने कहा सर P, और ये क्या हुआ सर H, P अपॉन H। BC को मैंने कहा सर B, दिस इज B। AC कौन है, AC की लेंथ है सर आपके पास में H। ये आपका सर देखो
ए बी आपका है P, दिस इज P। BC कितना है सर? BC इज इक्वल टू B, है ना? यस। उसके बाद देखो ये BC अपॉन AB, BC अपॉन AB, तो BC को क्या लिखा मैंने? BC को कहा सर आपको B और AB को कहा था सर P, दिस इज B अपॉन P। AC इज H, BC इज B, उसके बाद AC इज H, AB इज P, यस। तो आप देख सकते हैं ये फर्स्ट वाले का उल्टा ये है H अपॉन P, ये P अपॉन H है तो ये H अपॉन P, B अपॉन H, H अपॉन B, P अपॉन B, B अपॉन P। अगर आपको ये तीन याद हो जाते हैं, है ना, अगर आपको ये तीन याद हो जाते हैं तो ये तीनों खुद वे याद हो जाएगा सर, ठीक है सर? यस। साइन का उल्टा कॉसेक वाला, कॉस का उल्टा सेक वाला, टेन का उल्टा कॉट वाला, ठीक है सर? उल्टा का मतलब यहां पे है रेसिप्रोकल, क्योंकि सर अगर हम लोग इस तरह से लिखते हैं क्या कि सर 2 लिखते हैं, 2 का रेसिप्रोकल क्या होता है? दिस इज 1/2। 5 का रेसिप्रोकल क्या होता है? 1/5। मैंने कहा 2/3 का रेसिप्रोकल, सर इसको हम लोग पलट रहे हैं, दिस इज 3/2। वही था आपके पास में P/H का रेसिप्रोकल H/P। आपको वर्ड यूज होगा रेसिप्रोकल, ठीक है सर? यस। अब बात रही कि सर इसे याद कैसे रखेंगे। आइए तो मैं आपको एक चीज बताता हूं। एक इंसान था, ठीक है? यस। वो क्या हुआ कि कुछ काम कर रहा था, उसका वो काम नहीं हो पाया, वो भटक गया, वो पागल हो गया। क्या हो गया सर? पागल हो गया। तो पागल के लिए मैं एक वर्ड यूज करूंगा सर, दिस इज पागल। पागल के लिए P, क्योंकि P से स्टार्ट हो रहा है। उसके बाद मैंने कहा सर हुआ, हुआ H से स्टार्ट हो रहा है, मैंने इसे कहा H। उसके बाद क्या हुआ? जैसे ये पागल हुआ, इसे हॉस्पिटल में एडमिट किया गया, तो धीरे धीरे वो बीमार भी हो गया। क्या हो गया सर? बीमार हुआ। दिस इज बीमार के लिए मैं यूज करूंगा, दिस इज B। हुआ के लिए यूज करूंगा, दिस इज H। उसके बाद में हॉस्पिटल में वो रहते रहते पागल बीमार दोनों हो गया। क्या हो गया सर? पागल बीमार। पहले क्या हुआ था? पागल हुआ, फिर बीमार हुआ, फिर जाकर के पागल बीमार दोनों। तो ये लास्ट में जो है आपका दिस इज पागल, पागल फॉर P, बीमार, बीमार फॉर B, है ना? अब आप ये सारे फॉर्मूलेज को आप इसमें देख सकते हैं। पागल अपॉन बीमार, P/H, देखो यहां से, सॉरी, P/H, पागल हुआ, पागल हुआ P/H, ठीक है? कौन पागल हुआ सर? साइन, है ना? अगर मैं साइन की बात करूंगा तो याद रखेंगे साइन पागल हुआ, P/H। उसके बाद B/H, देखो B/H, B/H, बीमार हुआ। कौन बीमार हुआ? कॉस बीमार हुआ। 10 पागल बीमार, 10 क्या हुआ? पागल बीमार। तो पहले साइन कॉस 10, साइन कॉस 10, साइन पागल हुआ, कॉस बीमार हुआ, 10 पागल बीमार हुआ। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? तो ये फॉर्मूलाज आप यूज करेंगे तो आप भूलेंगे नहीं, ठीक है सर? तो याद रख लेना आपको कि पहला वाला जो है दिस इज पागल हुआ। पागल कौन हुआ सर? आपका साइन ऑफ C। उसके बाद बीमार कौन हुआ सर? हमारा बीमार हुआ सर कॉस C। और पागल बीमार कौन हुआ? पागल बीमार हुआ नहीं, पागल अपॉन बीमार, दिस इज व्हाट? दिस इज आवर 10 ऑफ C। तो ये सारे के सारे टर्म्स आप शॉर्टकट यूज कर सकते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक के रेशियोज को फाइंड आउट करने में। इसके अलावा जो ये 3 बचे हुए हैं, 3 याद रखना है, और तीनों का उल्टा कौन कौन सा होता है उसके बारे में याद रखेंगे, ठीक है सर? जैसे सपोज मैंने कहा आपके पास में एक टर्म यहां पे यूज कर रहा हूं, फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट वेट हियर, कि सर मैं यहां पे ये लिख रहा हूं कॉसेक। तो ये लिखा हुआ है सर कॉसेक ऑफ C, दिस इज व्हाट? H/P। इससे मैं क्या कर रहा हूं? इस H को नीचे लेकर के आ रहा हूं। इस H को अगर नीचे लाऊं, दिस इज 1/P/H लिख सकते हैं, क्योंकि ये H ऊपर जाएगा तो H/P बनेगा। ये ऐसे लिखा जा सकता है। यस सर। आप देखो यहां से कि सर 1/P/H कौन है? P/H है आपका साइन C, दिस इज साइन ऑफ C। इसका मतलब क्या मिला? cosec C 1/sin C। तो मेरे पास में cosec C इज इक्वल्स टू 1/sin C मिला। इसका मतलब है ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। जैसे ही ट्रिगोनोमेट्रिक स्टार्ट होता है रेशियोज के बाद में, वैसे ही इसके नखरे स्टार्ट हो जाते हैं। मींस क्या नखरे? जैसे कि cosec C इज इक्वल्स टू 1/sin C। साइन ने कहा कि सर मैं उधर जाऊंगा, क्या जा सकता हूं? मैंने कहा जाओ। तो क्या होगा? यहां मल्टीप्लाई करूंगा, दिस इज साइन C इंटू cosec ऑफ C इज इक्वल टू 1। दिस इज cosec C इज इक्वल टू 1। तो साइन इंटू cosec किसके इक्वल होगा? 1 के इक्वल। ये एक फॉर्मूला की तरह हम लोग यूज करेंगे।
अब देखो यहां से कोसेक ने कहा कि मैं इधर चले जाऊं, मैंने कहा जाओ, कोई कष्ट नहीं। तो ये साइन ऑफ सी इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक सी। तो आप कोसेक को 1 अपॉन साइन लिख सकते हैं या फिर साइन को 1 अपॉन कोसेक लिख सकते हैं। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? यस। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स आप लोग यूज करेंगे कि सर कोसेक ऑफ सी इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन सी और साइन ऑफ सी इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक सी। यहां पे दोनों का मसाला सेम होना चाहिए, ये भी सी है, ये भी सी है। सी की जगह पे आप थीटा भी यूज कर सकते हैं, अल्फा भी यूज कर सकते हैं। जो पॉलिनोमियल में अल्फा यूज करते थे वो अल्फा भी यूज कर सकते हैं यहां पे एंगल के लिए। ठीक है सर। चलिए हम लोग दूसरे की बात करते हैं, इसे आपने कॉपी कर लिया। अब मैं सेक की बात करूंगा। तो सेक की अगर मैं बात करूं तो सेक क्या लिखा हुआ है? दिस इज व्हाट? दिस इज सेक ऑफ सी इज इक्वल्स टू, है ना? यस, सेक सी इज इक्वल्स टू एच अपॉन बी। इसे लिखूंगा 1 अपॉन बी अपॉन एच। ठीक है सर। अब b अपॉन h क्या है सर? दिस इज 1 अपॉन b अपॉन h इज cos c, दिस इज cos c। तो सेम चीज यहां से दिस इज sec ऑफ c इज इक्वल्स टू 1 अपॉन cos c। याद रखना ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जब हम लोग प्रूफ करते हैं तो इसकी रिक्वायरमेंट पड़ती है कि जहां कहीं भी sec c दिखा इसे 1 अपॉन cos c बोल सकते हैं, है ना सर? यस। सेम चीज इसको यहां पे मल्टीप्लाई करूंगा, दिस इज sec ऑफ c इनटू cos ऑफ c इज इक्वल्स टू 1। जिस दिन इसने कहा सर इसने कहा मुझे इधर जाना है इक्वल के दूसरी साइड, मैंने कहा कॉस के साथ आप क्या कर रहे हो? इसने कहा सर मैं कॉस के साथ मल्टीप्लीकेशन कर रहा हूं, मैंने कहा दूसरी साइड जाओगे डिवाइड करना पड़ेगा। इसने कहा एग्री सर, मैंने भेज दिया दूसरी साइड। दिस इज कॉस ऑफ सी इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक ऑफ सी। तो ये दूसरा फॉर्मूला आपके पास बन गया। एक्चुअल में फॉर्मूला आपका एक ही है, उसी को मैं इधर उधर कर रहा हूं और न्यू फॉर्मूलाज बना रहा हूं। चलिए एक और बचा मेरे पास में, कॉट ऑफ सी। कॉट ऑफ सी के बारे में बात कर लेते हैं। क्या हो जाएगा मेरे पास में? अगेन दिस इज कॉट ऑफ सी। क्या मैं डायरेक्टली लिख दूं 1 अपॉन 10 सी आपको हो तो? फिर यहां से इसे मल्टीप्लाई करूंगा, दिस इज 10 ऑफ सी इनटू कॉट ऑफ सी इज इक्वल टू 1। और जिस दिन ये नीचे आ गया तो ये हो जाएगा सर आपका 10 सी इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट ऑफ सी। तो ये दोनों मेरा एक फॉर्मूलाज बन गया कि 10 सी इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट। इसको यहां भेज सकते हैं, इसको यहां भेज सकते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो 1 बन जाएगा। इसे कहते हैं एक दूसरे का रेसिप्रोकल होना। ठीक है सर। तो यहां पे हमने सारे 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज के बारे में पढ़ लिया। ठीक है। जहां पे एंगल सी था वहां पे हम लोग थीटा भी यूज कर सकते हैं, वहां पे हम लोग एंगल्स यूज करेंगे। ठीक है सर। चलिए तो एक दो पॉइंट्स हम लोग याद रख लेंगे यहां पे, जो हमने फॉर्मूलाज के तौर पे देखा कि सर कोसेक ऑफ सी इज इक्वल्स टू cosec of c is equals to 1 upon sin c। उसके बाद मैंने कहा सर sec of c is equals to 1 upon cos c। उसके बाद मैंने कहा कि सर tan of c is equals to 1 upon cot c। ठीक है। यस। एक और बात करूंगा मैं कि सर अगर मैं ये फर्स्ट वाले और सेकंड वाले को डिवाइड करता हूं, देखो यहां से ये है आपका sin c अपॉन ये है आपका cos c। अगर दोनों को डिवाइड करो तो क्या बनेगा सर? इसकी वैल्यू है इसकी इक्वल, दिस इज p अपॉन h होल डिवाइडेड बाय b अपॉन h, दिस इज b अपॉन h। यहां से क्या होगा? ये h से h कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या? दिस इज p अपॉन b। और p अपॉन b पागल बीमार कौन होता है? पागल बीमार 10। पागल बीमार कौन? 10। तो इसे हम लोग कह सकते हैं 10 ऑफ c। तो यहां से मेरे पास फॉर्मूला आया sin c अपॉन cos c इज इक्वल टू 10c। sin c डिवाइड बाय cos c इज इक्वल टू 10c। तो यहां से ये फॉर्मूला याद रख सकते हैं, दिस इज 10 ऑफ c इज इक्वल टू sin c अपॉन cos c। सर ये कह सकते हैं 10 जो है छुपा रुस्तम है, ऊपर वाले घर में साइन रह रहा है, नीचे वाले घर में कॉस रह रहा है। साइन बटे कॉस आपका 10। तो आपको कहीं भी अगर 10 दिखे और आपको साइन कॉस की वैल्यू पता है तो आप लिख सकते हैं साइन अपॉन कॉस। अगर 10 कहीं दिखा तो साइन कॉस में बदलने का मन हुआ तो साइन अपॉन कॉस लिख सकते हैं। अगर कोसेक दिखता है तो 1 अपॉन साइन, सेक दिखता है तो 1 अपॉन कॉस। अगर आपको कॉट दिखे तो 1 अपॉन 10 लिख सकते हैं। यस और नो? यस। तो 10 का उल्टा रेसिप्रोकल होता था कॉट, दिस इज कॉट ऑफ सी। इसी को उल्टा कर दूंगा, दिस इज कॉस सी अपॉन साइन ऑफ सी। तो कॉट भी छुपा रुस्तम है ना? इसके ऊपर वाले घर में कॉस रहता है और ग्राउंड फ्लोर पे साइन रहता है। आप ये याद रखें, ये वाला खुद ब खुद याद हो जाएगा सर। ठीक है। तो अभी हमने इस सेशन में
जो डिस्कस करा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज के फार्मूलाज के बारे में डिस्कस करा। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में मैं आपको कुछ क्वेश्चंस के बारे में आपको बताऊंगा। पहले ये इंट्रोडक्शन था, ठीक है सर। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है सर। यस।